नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ इस भड़कती और तपती हुई गर्मी में आप सब ठीक से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा सूर्य भगवान जो है वो धरती पर ऐसे लग रहा है जैसे आग बरसा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो दिन आजकल हम सहन कर रहे हैं गर्मी के, इतनी भीषण गर्मी के, तो इन दिनों को कहते हैं नौतपा। क्या होता है नौतपा? क्या आपने पहले इसके बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और जानिए कि नौतपा क्या होता है, इस दौरान हमें कैसे रहना चाहिए और इसको कैसे हमें इस गर्मी से बचना चाहिए इन दिनों में, और आखिर ये नौतपा होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप कुछ दोस्त जानते भी होंगे कि 22 मई सोमवार से जो नौतपा है वो शुरू हो चुका है। नौतपा जो होता है, इसकी शुरुआत जो होती है वो कुछ दिनों तक मतलब कुछ दिन तक ये नौतपा रहता है। नौतप से जैसा कि आप समझ भी रहे होंगे कि 9 दिन जो होती है काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है। तो नौतपा जो होते हैं वो दिन के बहुत ही महत्वपूर्ण मौसमी घटनाक्रम है। ये तब शुरू होती है जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन के लिए प्रवेश करते हैं और शुरुआत के 9 दिन धरती काफ़ी तेज तपती है और ऐसे लगता है जैसे सूर्य देव अग्नि बरसा रहे हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को दोस्तों नौतपा कहा जाता है। ये अमूमन मई जून महीने के बीच में आती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं और शीतलता के कारक हैं। ऐसे में जब सूर्य रोहिणी में गोचर करते हैं तो उस नक्षत्र को भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं। इस वजह से पृथ्वी को शीतलता बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। ऐसे में तापमान बढ़ने लगता है और काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सूर्यदेव 22 मई जो कि सोमवार से शुरू हो चुका है, 8:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उसी दिन से यानी कि सोमवार से ही 22 मई से ही नौतपा की शुरुआत भी हो चुकी है। रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने के बाद सूर्य 2 जून शुक्रवार की सुबह 6:40 पर दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब नौतपा समाप्त होगा। और दोस्तों, आखिर हम ये भी सोचते हैं कि नौतपा है तो आखिर नौतपा की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, कई बार हम ये भी सोचते हैं कि ये नौतपा अगर है भी तो इसकी क्या ज़रूरत है। पर दोस्तों, प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है। तो वर्षा के लिए जो नौतपा होता है वो बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नौतपा एक प्राकृतिक नियम है। ये प्रकृति को संतुलन करने के लिए बेहद ज़रूरी है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष को जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होती है उस दिन नौतपा की शुरुआत होती है और स्वाति नक्षत्र समाप्त होते ही इस दिन होते हैं और स्वाति नक्षत्र समाप्त होती है। इस बीच अगर इन नक्षत्रों में जिस जगह पर वर्षा हो जाती है तो वर्षा ऋतु में इन नक्षत्र में उस जगह पर वर्षा नहीं होती और अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के सभी दिन पूरे तपे तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है। यानी कि अगर इन 9 दिनों में अच्छे से धूप हो बिना की बारिश के, तो आगे के जो दिन होते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि उनमें अच्छी वर्षा होती है। और ज्योतिषों का कहना है कि चंद्रमा जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अपनी स्थितियों में हो और इसके साथ ही अधिक गर्मी पड़े तो वह नौतपा कहलाता है। वहीं अगर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उस दौरान बारिश हो जाती है तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलना भी कहा जाता है। देश में गर्मी अब अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत ज़्यादा समय तक नहीं है क्योंकि इस बार मई माह में नौतपा शुरू हो चुका है और इन 9 दिनों की अवधि में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाती है और इस कारण सूर्यदेव की तपिश काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट वेव चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लू लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है। तो वो सब इसी कारण से होता है क्योंकि जो सूर्य हैं वो धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं।
और दोस्तों ये गर्मी बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। आप देख रहे होंगे कहीं-कहीं पे तापमान जो है वो 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और कहीं-कहीं पर तो ये 48 के पार जाने का भी अनुमान है। तो दोस्तों ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर कम निकलिए और पानी जो है वो उसका खूब अच्छे मात्रा में कंज़प्शन कीजिए, खूब पानी पीजिए। दोस्तों जैसा कि ये नौतपा होते हैं, 9 दिन जो भयंकर गर्मी के होते हैं, तो इस दौरान हिंदू धर्म में कुछ विशेष महत्व भी बताया गया है। इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे किन चीज़ों से बचना चाहिए, अब आइए इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये नौतपा लगता कब है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि हर साल सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है और इन्हीं 15 दिन के शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। नौतपा के 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होते हैं, जिसे कि हम नौतपा के नाम से जानते हैं या फिर उसे नौतपा भी कहा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र ये भी मानते हैं कि जब रोहिणी तपती है तो उस समय हवा, तूफान, आंधी व बादल आते हैं। हालांकि हमेशा ये देखने को मिलता है कि नौतपा में कम से कम हल्की बारिश तो ज़रूर होती है और आखिर 2 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश की संभावनाएं बनने लगती हैं। नौतपा के जो ये 9 दिन होते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब इसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो नौतपा के तेज़ गर्मी होती है। इस दौरान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इस दौरान आप घर पर रहकर ही भगवान की आराधना करें। नौतपा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी फ़ायदेमंद माना जाता है। और नौतपा के दौरान सूर्य नारायण की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। और इन दिनों में ठंडी चीज़ों का सेवन करें। पानी, छाछ, दही, नारियल और नींबू पानी का सेवन जो है वो विशेषकर लाभदायी माना जाता है। और दोस्तों जितना हो सके घर पर बने पेय पदार्थों का ही यूज़ करें। और नौतपा में जैसे कि हमने बताया कि क्या करना चाहिए, तो उसी तरह से कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। या दोस्तों नौतपा में बिना किसी काम के बार बार घर से बाहर निकलने से बचें। इस दौरान बच्चों को भी बाहर जाने से रोकें। अगर कोई आपके दरवाजे कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ वापस न जाने दें। कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान यानी कि इस अवधि में, इन 9 दिनों के दौरान तली भुनी और मसालेदार चीज़ों का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बासी खाना खाने से तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नौतपा में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को पुण्य फल मिलता है। इस दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और इस तरह से हमें पशु पक्षियों, जो आवारा पशु होते हैं, कुत्ते होते हैं, गाय होती हैं या फिर चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनके भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी हमें विशेष ध्यान से रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी माना गया है कि इन दिनों में बिना खाए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और महिलाओं को ख़ास तौर पर इन दिनों अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है और इस दौरान आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज का सेवन भी करते रहना चाहिए। इन दिनों लोगों को मुलायम और सूती कपड़े पहनने चाहिए और इस अवधि के दौरान लोगों को, जैसे कि पहले भी बताया, कि जो मसालेदार चीज़ें हैं, जो बाहर का खाना होता है, उससे भी परहेज़ करना चाहिए। और दोस्तों विशेष रूप से तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि जितना हो सके पौधारोपण करें, अपने घर पर छोटे छोटे पौधे तैयार करें, क्योंकि अभी आने वाले थोड़े ही 1-2 महीने में एक महीने में बरसात भी आने वाली है। तो अगर आप अभी से ही पौधे अपने घर पे तैयार करेंगे तो आप उस दौरान, मानसून के दौरान उनको प्लांट भी कर सकते हैं, उनकी केयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल बहुत से पशु पक्षी व्याकुल रहते हैं गर्मी में, उन्हें पानी उपलब्ध नहीं होता इतनी आसानी से। तो अपने घर की छत के बाहर मिट्टी के बर्तनों में पानी रख
सकते हैं ताकि उनको ठंडा पानी मिल जाए पीने के लिए, दाना रख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे काम करके हम पुण्य कमा सकते हैं और इन पशुओं की, इन पक्षियों की भी हम देखभाल कर सकते हैं और इस प्रकार से हम प्रकृति में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात तो मैं विशेष रूप से अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं और मेरी आपसे ये बार-बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये बात अपने आगे भी फैलाएं कि जितना आपसे हो सके उतना पौधारोपण करें, वृक्ष रोपण करें। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है, खाली है, जहाँ पे आप पौधे लगा सकते हैं, तो कोई ना कोई पौधा ज़रूर लगाएं। चाहे वो आप कोई फल का लगा दें, चाहे कोई और वृक्ष लगा दें जो आपके जहाँ पे जिस स्वरूप के पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ से आप हैं, जिस तरह के वहाँ पे पौधे होते हैं, उस जगह के अनुरूप के पौधे वहाँ पे लगा दें। और अगर हम एक-एक इंसान भी अगर एक-एक पौधा भी लगाएंगे तो दोस्तों सोचो इस दुनिया में, इस हमारे इस भारत देश में कितने पौधे तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों